नमस्कार दोस्तों, फैमिली एंड फन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम में हर बार हम आपको अलग अलग फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, रूबरू करवाते हैं, उनसे ढेर सारी बातचीत करते हैं। इस बार हम आपकी मुलाकात उनसे करवाने जा रहे हैं जो ऑनर किए जाने हैं यूएसए में हॉल ऑफ मार्क। उनकी तरफ से इन्हें ऑनर किया जाएगा यूएसए की तरफ से। बहुत ही गौरव की बात है, वाकई हमारे भारत के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हमारे जेएंडके से इन्हें चुना गया। आप जरूर सोचेंगे कि इनसे हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सनी नंदा जी की। नमस्कार सनी जी। नमस्कार। सनी जी, देखिए बहुत सारे जो हमारे दर्शक हैं ना, बहुत उत्सुक हैं, बहुत कुछ जानना चाहते हैं आपके बारे में। तो जैसे आपको अभी हाल ही में यूएसए से आपको ऑनर किया जाएगा 21 जुलाई 2012 को। तो ये बताइए कि मतलब स्पीड बॉल में आपको ऑनर किया जाएगा, क्या है ये गेम, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। स्पीड बॉल जो है, जो 2 प्लेयर होते हैं इसमें खेलते हैं। इसमें बॉल होती है, बॉल साथ बॉल को खेलना होता है शॉट से, और 2 प्लेयर होते हैं, 1 लेता है 1 छोड़ता है। जो भी बॉल ड्रॉप करता है तो उसका पॉइंट माइनस होता है। और मैं भी भारत की तरफ से फ्रांस खेल के आया हूँ, और हमारे पूरे भारत से कोई 13 प्लेयर गए थे, और वो 13 वहाँ क्वालिफाई नहीं कर पाए, और मैं अकेला भारत से हूँ जिसने वहाँ जाकर 3rd प्राइज़ जीता। वहाँ फर्स्ट आना, सेकंड आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारा भारत बहुत पीछे है। बाहर की कंट्रीज बहुत तेज़ हैं, लेकिन हमने वहाँ जाके भारत को वहाँ जाके स्टैंड करना बहुत टफ है। लेकिन मैंने बहुत हार्ड वर्क किया। मेरी फैमिली जो है मेरे को सपोर्ट करती है खेलने में, और मेरा लाइफ का सपना है कि भारत भी एक अपना स्टैंड बाय करे कहीं बाहर की कंट्रीज़ में। जी ये बताइए कि आपको बचपन से शौक था या फिर पढ़ाई के साथ साथ ही करना शुरू नहीं, किया? मेरे को छोटे होते ही खेलने का बहुत शौक था। मेरा खुद का सपना था कि जहाँ से मैं खड़े हो जाऊँ तो मेरी एक उलट से एक हो कि ये वो खड़े हैं, ये कोच खड़े हैं, कोई नाम है। तो स्पोर्ट्स एक आर्ट ऐसी फील्ड है जिसमें हम अपने आप को क्वालिफाई कर सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, जैसे आपने कहा स्पोर्ट्स ऐसी फील्ड है, और बच्चे का अगर कोई भी बच्चा इस लाइन में आना चाहता है, देखिए बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन पेरेंट्स को सही मार्ग दिशा नहीं मिलती, लाइन पता नहीं चलती कि हमें अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में भेजना है, किस तरह से भेजें। उन्हें आप कुछ कहना चाहते हैं ऐसा? मैं सभी प्लेयर्स को यही कहना चाहता हूँ, जो भी हमारे भारत बच्चे हैं, वो बच्चे बाकी गेम्स खेलते हैं, बाकी कुछ करते हैं, कोई फन नहीं है उसमें। मैं चाहता हूँ कि पर्टिकुलर कोई भी अपनी गेम चुने और उसको स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक खेलें। लेकिन हमारे भारत का जो स्टैंडर्ड है बहुत कम है, बाहर की कंट्रीज बहुत तेज़ हैं। हम जब भी वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ जाके देखते हैं कि भारत का यहाँ कहीं नाम ही नहीं है। और मैंने कई सालों में अपना किया है, हार्डवर्क किया है, तब जाके वहाँ 3rd प्राइज़ आया। और मैं सब बच्चों से चाहूँगा कि वो खुल के मेहनत करें भारत के लिए अपने। और ये बताइए कि आप जैसा अभी हाल ही में आपको ऑनर किया जाएगा यूएसए में, कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है वहाँ? मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है कि भारत से मैं अकेला हूँ जिसको हॉल ऑफ फेम के लिए चुना गया है, और ये बहुत बड़ी बात है। जैसे द्रोणाचार्य अवार्ड होता है, दूसरे अवार्ड होते हैं, लेकिन जो हॉल ऑफ फेम अवार्ड है ये सबसे बड़ा अवार्ड है यूएसए में, और बाहर की कंट्री ने मेरे को फर्स्ट टाइम किया है। और मैं भारत से अकेला हूँ जो वहाँ जाके लूँगा, और मेरी स्टेट के लिए और मेरे भारत के लिए बहुत गर्व है कि मैंने इतनी मेहनत करके थोड़ा सा अपना किया ऊपर नाम। जी
ऐसा भी माना जाता है कि कभी पार्शियलिटी इस फील्ड में ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है कुछ भी कि आप खुद को इतना पॉलिश करो कि आपकी लुक जो है वो सामने दिखे। कोई आपको कहे यार अब वो देखो उसके खेलने का मतलब और हमारे खेलने में देखो क्यों आप वो क्यों है पीछे, उसको आगे लाए। मैं कहता हूँ खुद की इतनी मेहनत होनी चाहिए कि आपका जो शाइनेस है वो सामने आना चाहिए। दोस्तों, फैमिली एंड फन कार्यक्रम में आइए अब आपकी मुलाकात करवाते हैं सनी नंदा जी की मम्मी जी और ताई जी से। बिल्कुल हमारे करीब बैठे हैं, चलिए उनके बचपन के बारे में या उनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं इनसे। नमस्कार जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम फैमिली एंड फन में। अच्छा, सबसे पहले आप ये बताइए कि सन्नी जी बचपन से कैसे स्वभाव के थे? गुस्सा जल्दी इनको आता था या फिर चुप चुप रहते थे या फिर बहुत शरारती थे? किस तरह के स्वभाव के थे? नहीं, स्वभाव तो इनका अच्छा था, ऐसी बात नहीं है। जिद्दी स्वभाव है थोड़ा सा, और प्यार से लोगों के साथ हमारे साथ फैमिली में रहता था। मगर जब देखता था अपनी मर्जी करता था, कभी इधर जाना मैंने, कभी उधर, पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देना। और ये यही जिद्दी टाइप का था थोड़ा सा। और ये इसको खेल का जब शौक़ पड़ा तो हमने बोला भाई ये क्या शौक़ नया तूने पाल लिया। उसने बोला मुझे शौक़ है, मैंने ये करना तो करना जरूर है। हमने बोला भाई ठीक है, शौक़ भी करो, पढ़ो भी, पढ़ाई भी करो। और इसने अपने ताया जी को बोला, ताया जी देखो मुझे, ताई जी क्या बोल रही हैं? तो मैंने, ताया जी बोलने लगे ठीक है, जैसे बच्चा कहता है वैसे करो। हाँ, तो हमने बोला ठीक है, जैसे इसकी मर्जी है वैसे करे। पढ़ाई भी करता था, फिर ये अपने उस्ताद के पास सीखने भी जाता था। ये अच्छे टाइम पे घर भी आता था, टाइम से जाता था, टाइम से घर पे आता था। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि जैसे माँ बाप बच्चों को कहते हैं सिर्फ पढ़ो पढ़ो और सिर्फ पढ़ते ही रहो, आपको कुछ नहीं करना, मतलब घर की तरफ से आपने कभी इनको रोक-टोक की कि आपको सिर्फ पढ़ना और गेम शेम के लिए नहीं जाना, ऐसा कभी हुआ क्या? नहीं, हमने कभी इसको रोक टोक नहीं की। हमने बोला जैसे इसका दिमाग चलता है तो सही चलता है, जैसे हम रोक टोक करते गलत रास्ते पे चलता, क्या फ़ायदा। अच्छा, ये बताइए जैसे इनको अभी अवार्ड मिलने वाला या फिर इनका नाम जब अनाउंस हुआ कि इन्होंने बड़ा नाम कमाया इंडिया का, तो कैसा लगा आपको? देखो जी, जब ये बाहर गया था मुझे बहुत खुशी हुई जब वहाँ से मेडल जीत के आया ये। तो ये पहले तो बोलता है, मैंने तो मना कर दिया था नहीं जाना, इतनी दूर नहीं जाना। तो फिर ये कहता, फिर इन्होंने बोला बड़े भैया ने, भाई उसकी मर्जी है अब जाने दो। तो जब वहाँ से जीत के आया हमें बहुत खुशी हुई। मैं कहा सबको बच्चे अच्छे दें, ऐसे सबको नेक बच्चे मिलने चाहिए बस। देखिए, इनकी मम्मा ने जो थोड़ी सी बातें की उसमें बहुत सारा प्यार बढ़ा था। मम्मा जी और ताई जी ने जो बातें की, देखिए कितना प्यार होता है माँ का बच्चों के लिए। इनका ये मानना था कि अपने बच्चे को अपने से दूर और वो भी दूसरी विदेश में भेजना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन इन्होंने घर वालों के कहने पर जब इनको भेजा और ये अवार्ड हासिल करके आए और हाल ही में इन्हें ऑनर किया जाएगा, तो कहते कि बहुत खुशी हुई, भगवान सबको ऐसे बच्चे दे। इनसे बातचीत की, मुलाकात की और ख़ासतौर पर बच्चों के लिए माँ बाप का प्यार होना बहुत बड़ी बात है। और अगर माँ बाप अपने बच्चों पर विश्वास करें और बच्चे उस कसौटी पर खरे उतरें तो वाकई वो सब मिल जाता है जिसकी हम तमन्ना करते हैं। इनसे बातचीत की, मुलाकात की, बहुत अच्छा लगा। आपको कभी ऐसा फील हुआ कि जैसे आप कभी जा रहे हैं, फील्ड में जा रहे हैं खेलने के लिए, कभी दूसरे प्लेयर को देख के ऐसा लगा कि कहीं मैं इससे कम हूँ या कुछ ऐसा कभी फील हुआ? नहीं, मैंने खुद के लिए इतना सोचा है कि डू हार्ड वर्क, जितनी मेहनत करेंगे अपनी शाइनेस सामने आएगी। और मैंने कभी किसी से कोई जलसी नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि कोई भी प्लेयर हमें देख के आगे बढ़े और हमारा टारगेट होना चाहिए सामने। आज भी मेरे सामने टारगेट है, जब तक मेरा भारत के लिए फर्स्ट प्राइज़ नहीं आएगा
तब तक मैं इसलिए मेहनत लगातार रोज करते रहे। मेहनत करूंगा, जी, जी। दिन रात मेहनत करूंगा। देखिए जैसे आपको यूएसए में जब अवार्ड मिलेगा और उसके बाद आप चाहेंगे, जैसे आपने कहा कि मैं चाहता हूं कि अगर इंडिया के लिए मैं 3rd लेके आया तो मैं तब तक लगातार करता जाऊंगा, मेहनत करता जाऊंगा तब तक मैं इंडिया के लिए 1st प्राइज नहीं लेकर आता। हाँ, तब तक मैं इसलिए खेलता रहूंगा इसको जी। दिन और रात कोई में। खास बात जो आप हमारे दर्शकों से शेयर करना चाहते हैं? नहीं, बस मैं चाहता हूँ कि बच्चे गेम को सीखें, कंटिन्यू सीखें। बच्चों में आजकल होता है कि 2 महीने आज कोई और गेम सीखते हैं, 2 महीने कोई और सीखते हैं। कोई भी फील्ड है उसको आप एक कंटिन्यू पकड़ें तो उसकी लास्ट स्टेज है कहीं ना कहीं आपके लिए आगे शेयर होती है, कहीं ना कहीं आप पहुँचते हैं। और मेरे को बड़ा ही फैक्टर है मेरी फैमिली पे और मेरे लिए मुझे यूएसए जाने का चांस मिल रहा है और हॉल ऑफ फेम के लिए मैं तो बड़ा ही भाग्यशाली हूँ कि मेरे को इतना अच्छा चांस मिला है। सबसे पहले हम सनी जी के बारे में जानना चाहेंगे कि जैसे अभी ये हाल ही में फ्रांस जी, अवार्ड हासिल करने वाले हैं। जी। हाँ, ये ऐसा है ना मैम, इसने कोई 8-9 साल हो गए इसी गेम के अंदर, तो हमें बड़ा शौक़ था कि ये रोज़ इसने जाना स्टेडियम में, कभी इधर इस गेम को करना। धीरे धीरे ये लड़का इस गेम में आया तो हमें नहीं लगा था कि कुछ जैसे आप इन्होंने पीछे बोला कि 2 महीने कोई एक्टिविटी करते हैं, कोई 4 महीने एक्टिविटी करते हैं। इन्होंने कंपलसरी यही एक्टिविटी रखी और हमने कहा कि रहने दो, पढ़ाई में भी ध्यान दो। कहता नहीं, मैंने स्पोर्ट्स में ही रहना है। स्पोर्ट्स में करते करते इन्होंने धीरे धीरे प्रतिदिन ये एक्सरसाइज भी करते रहे, रोज़ सुबह जाना, ये एक्टिविटी में आना। एक्टिविटी करते करते जब हमें एक बार लेटर आया कि सिलेक्टेड बाय फ्रांस, तो जब हमें लगा कि फ्रांस के लिए सिलेक्ट हो गया तो हम बड़े खुश हुए फैमिली में। हमें सबको लगा कि ठीक है, बेटर है। फिर ये फ्रांस गए, कुवैत गए, वहाँ इन्होंने बड़े अच्छे मेडल्स जीते, परफॉर्मेंस किया। अभी इन्होंने वहाँ फ्रांस से देखिए, अभी आपने थोड़ी देर पूछा है, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल वहाँ जीता है। ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद फिर हमारी एक एसोसिएशन की ओर से और हमारी फैमिली की ओर से हमने एक छोटा सा एक टी पार्टी रखी। उसमें भल्ला साहब जी आए हुए थे और भी काफ़ी मंत्री आए हुए थे, हमारी फैमिली के भी कुछ लोग आए हुए थे। फिर हमने वहाँ भल्ला साहब जी ने काफ़ी इनको अप्रिशिएट किया और काफ़ी इनका सहयोग दिया कि आप और आगे बढ़ें और जहाँ तक हमारी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ तक हम पूरी फैमिली को पूरा सपोर्ट करेंगे। अभी जैसे फ्रांस गए हैं, फ्रांस में भी इन्होंने भल्ला साहब ने ही हमारी हेल्प की है काफ़ी कर। इसने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया और मेरे लिए इसलिए भी गर्व की बात है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का आदमी है और इस नौजवान साथी ने जो हमारी रियासत का नाम रोशन किया। उम्मीद करता हूँ इसी के माध्यम से जब ये जीत के यहाँ पे आया, लोगों को भी पता चला कि जम्मू कश्मीर रियासत किस ढंग से विकास सिर्फ सड़कें और नालियों से नहीं, दैनिक तौर पर विकास और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में जो हिस्सा यहाँ पे लिया, तो मैं समझता हूँ बड़ी फख्र की बात हमारे लिए है। और ये हमेशा जम्मू कश्मीर इसी ढंग से बुलंदियों पे यहाँ पे छू पाए, हमारे नौजवानों को भी और बाकी प्रेरणा मिले कि वो हमारी बुनियादों से दूर रहे और ऐसी एक्टिविटी में हिस्सा यहाँ पे ले जिसमें हम अपनी रियासत को ऐसी इन्हीं चीज़ों के माध्यम से भी आगे यहाँ पर ले जा पाए। सनी जी, गेम की और करीब आते हैं स्पीड बॉल, जैसे कि आपने इस गेम का नाम बताया। अच्छा, आपने कंट्रीज़ की बात की, जैसे अभी भारत इस फील्ड में बहुत पीछे है और आप चाहते हैं कि आप बिल्कुल आगे बढ़ें और अपने देश का नाम ऊंचा करें। और हमारे देश का नाम, भारत का नाम वैसे भी ऊंचा होना ही चाहिए। और आप क्या सोचते हैं कि किस कंट्री के साथ हमें कम्पीट करना है, किस मतलब जो हमारी कम्पिटिटर कंट्री है वो कौन सी है? मैं तो चाहूँगा कि हमारे भारत को छोड़ के जो भी बाहर की कंट्रीज़ हैं बहुत तेज़ हैं, क्योंकि वहाँ के लोग, उनका रहन सहन, उनका खेलने का टाइम टेबल काफ़ी अच्छा है। हमारे यहाँ कभी कोई गेम खेलते हैं, कभी कोई खेलते हैं, वहाँ तो छोटे से होते ही कोई भी गेम हमने ले ली तो उसको
लाइफ टाइम खेलना होता है। और वहाँ स्पीड बॉल जो गेम है बड़ी फेमस है, हमारे भारत में भी इसका अच्छा चल रहा है भी रोल। तो मेरे लिए जो है बाहर की जो कंट्रीज़ हैं वो जापान है, जो फ्रांस हैं, ये बहुत तेज़ कंट्री हैं, इनको आप पीछे रहना बहुत टफ है। लेकिन मैं भी तब तक सा नहीं लूँगा जब तक मैं इनको पीछे ना कर पाऊँ। और हाल ही में मैं अभी फ्रांस खेलने गया था, तो वर्ल्ड चैम्पियन ने 500 कुछ शॉट मारी हैं, और सेकंड हमारी फ्रांस की जो टीम थी तो उसने 400 कुछ मारी, और मैंने थर्ड में स्टैंड किया 428 शॉट। लेकिन वो 428 शॉट मारना बहुत मुश्किल है कि 1 सेकंड में आपको 2 शॉट मारना है। यानी 1 सेकंड क्या होता है कि जस्ट 8 सेकंड में 2 बार हिट करना, लेकिन 500 शॉट मारना बहुत टफ है। लेकिन कहते हैं कि मन में अगर प्रेम हो कि वहाँ पहुँचना है तो आप कभी ना कभी वहाँ पहुँच पाएंगे। फैमिली एंड फन कार्यक्रम में आइए अब आपकी मुलाकात करवाते हैं सनी नंदा जी की सिस्टर से, बिल्कुल हमारे करीब बैठी हैं। नमस्कार जी। हेलो मैम, अब सबसे पहले ये बताइए कि जैसे आपकी फैमिली में, जैसे आपके ब्रदर सभी स्पोर्ट्स में हैं, बड़े भैया छोटे भैया, तो ये बताइए कि आप भी इस फील्ड में अभी हैं कि करती थी या फिर कुछ ऐसा? ऑफ कोर्स मैं भी थी पहले, बिफोर मैरिज। अब तो आई एम आल्सो मैरिड, पहले शादी हो चुकी है। बिफोर मैरिज मैं भी इनको हेल्प करती थी। जब ये कहीं आउटिंग जाते थे बाहर तो इनका जो पीछे से जो हो जाता था तो मैं ही इनका को कोचिंग क्लास लेती थी बच्चों का। तो अभी तो मेरा बेबी छोटा है और आई एम आल्सो वेरी हैप्पी कि ये बाहर गए हैं, और मुझे गर्व है अपने भाई पे कि ये ऑनर फ्रांस मतलब फ्रांस से, ये फ्रांस में इन्होंने अवार्ड जीता और इन्हें यूएसए से ऑनर दिया जाएगा, तो मतलब खुशी की बात तो है। लेकिन आप चाहती हैं, जैसे इन्होंने कहा कि किसी भी एज में हम इस फील्ड में आ सकते हैं, इस लाइन में आ सकते हैं, यानी कि स्पीड बॉल जो गेम है इसे कोई भी एज का इंसान कर सकता है। तो आपकी, जैसे आपने कहा बच्चे छोटे हैं, तो उसके बाद क्या आप ज्वाइन करना चाहेंगे फिर? ऑफ कोर्स मुझे अफसोस है कि मैंने ये गेम अधूरी क्यों छोड़ दी। मैं ये चाहती हूँ कि अभी मेरा बेबी छोटा है, मुझे उसका केयरिंग करना है। जैसे ही मेरा बेबी, मैं उसको भी डालूंगी और मैं भी करूँगी। ये नहीं देखूंगी कि मेरी एज कितनी हो गई है। शायद मुझे ही देख देख के लोग बाहर आएंगे, इंस्पायर होंगे और मुझे ही देखकर सीखेंगे जी। दोस्तों, अभी हमने आपकी मुलाकात करवाई सनी जी की सिस्टर से, और बहुत अच्छा इन्होंने कहा कि ये भी इस फील्ड को, अपने बच्चों को भी इस फील्ड में लाएंगी, इस लाइन में लाएंगी, यानी कि स्पीड बॉल उन्हें तो सिखाएंगी गेम, खुद भी इस फील्ड में शामिल हो जाएंगी, कि ये चाहती हैं कि बाकियों के लिए ये प्रेरणा का स्रोत बने। देखिए, इस तरह के हौसले हो तो और क्या चाहिए। इनसे बातचीत की, मुलाकात की, आप तक पहुँचाई, बहुत अच्छा लगा। मेरी फैमिली ने काफ़ी मेरे को किया, सपोर्ट किया। मैं जब भी कहीं गिरता हूँ तो मेरी फैमिली वाले यही बोलते हैं कि स्टैंड अप एंड गो देयर, जल्दी आगे भागो। मैं सबसे पहले आपसे सनी जी के बारे में जानना चाहती हूँ। आप ये बताइए कि जैसे आप उसके पापा, एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से देखा होगा उनके बचपन से लेकर आज तक। ये बताइए किस तरह के नेचर के हैं हमारे सनी जी? ये छोटे से ही ऐसे खेलते थे ते पढ़ते भी थे वैसे, तो मैं बोलता था पढ़ी जा, तो पढ़ भी जा नाल खेली भी जा। तो ये खेलता भी रहा, पढ़ता भी रहा। जिसले फिर इन फरूक साहब को एक लिया कप जित के मैं होर बहुत खुश हो गया। मैं भी ठीक है, चलो नाल पढ़ी भी जा, नाल गेमां भी करी जान। शुरू तो शौक सी खेडन दा,
ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਖੇਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਫਰੂਕ ਸਾਹਿਬ को नाम लिया, फिर मेरा दिल और खुश हो गया। मैं ये तो ठीक है जी। देखिए जैसे आप बाहर जाते होंगे, इनको टीवी में, इनकी मीडिया ने बहुत कवरेज की, बहुत बार स्क्रीन पर दिखाया गया कि इन्हें अभी अवार्ड मिलने वाला है यूएसए से, तो मतलब आप अपने दोस्तों में बैठते होंगे, रिश्तेदारों में, कैसा लगता है जब आप इनके बारे में सुनते हैं? बहुत अच्छा लगता है जी। जब ये फिर इधर नाम जीता, फिर हमने बोला ये बाहर खेलने जा रहा था, फिर बाहर खेलने गया, उधर से भी नाम जीत के ले आया, तो फिर एक बार ये दोबारा भी गया, फिर नाम जीत के लिया। बहुत अच्छा लगा जी। फिर खुश होया मैं भी चलो मेरा नाम रोशन हो गया, अखबार से टीवी से का नाम आता, मैं खुश रहा। देखिए जिनके बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, कहते हैं ना कि अगर माँ बाप ने ज़िंदगी भर कुछ कमाया हो तो उनके बच्चे अच्छे निकल जाएं तो मतलब उनकी ज़िंदगी संवर जाती है। ऐसा लगता है कि जो उन्होंने उनको संस्कार दिए थे वो उनके संस्कार, उनकी पूजा खत्म हुई। तो आपको क्या लगता है कि अगर आप भगवान से कुछ मांगना चाहेंगे तो क्या मांगेंगे? नहीं बस बच्चे खुश रहन, अपने में यही चाहना जी, और कुछ नहीं। मैं बच्चे अपने खेडन, अपने ठीक है, खेड भी रखे, पढ़ भी ले आए न, ठीक है, अपने खुश रहन जी, बस यही चाहना। दोस्तों अभी हमने आपकी मुलाकात करवाई सनी जी के पापा से। देखिए बड़े जो होते हैं घर के, उनका आशीर्वाद बच्चों के साथ बना रहना बहुत ज़रूरी है, और इनका यही मानना है कि अगर मैं भगवान से कुछ मांगूँ तो यही मांगूंगा कि मेरे बच्चे हमेशा खुश रहें, यूं ही आगे बढ़ते रहें, यूं ही मेहनत करते रहें और ज़रूर वो पाएँ जिसकी ये तमन्ना कर रहे हैं, जिनकी ये कामना कर रहे हैं। इनसे बातचीत की, मुलाकात की, बहुत अच्छा लगा। हमारे बीच बहुत प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हैं, कुछ कहना चाहते हैं। चलिए इनसे बातचीत करते हैं। अपना नाम बताओ। सुजान नंदा। सुजान नंदा, हाँ अच्छा ये बताओ सुजान कौन सी क्लास में पढ़ती है? DRGs। अच्छा तो अब सुजान बड़ी हो गई है, बड़ी हो गई है ना, अब कौन सी क्लास में आएगी? नेक्स्ट IK1 में आएगी। अच्छा सुजान ये देखो, आपको पढ़ना अच्छा लगता है या टीवी देखना अच्छा लगता है? मुझे तो टीवी देखना अच्छा लगता है, आपको क्या अच्छा लगता है? आपको भी टीवी पढ़ना, सिर्फ टीवी देखना नहीं अच्छा लगता? टीवी भी अच्छा लगता है। अच्छा टीवी में आप क्या देखते हो? पोगो। अच्छा पोगो। पोगो में कार्टून आता है, टॉम एंड जेरी आता है कि वो छोटा भीम आता है? कौन सा? छोटा भीम आता है। छोटा भीम आता है, ओके। छोटा भीम क्या खाता है, उसको क्या अच्छा लगता है? पालक? लड्डू। लड्डू, आपको लड्डू अच्छे लगते हैं? अच्छा आपको घर में सबसे ज्यादा पारी कौन करता है सुजान को? मम्मा। पापा कम करते हैं, थोड़ी थोड़ी पारी करते हैं, ज्यादा मम्मा करती है। अच्छा ज्यादा चीजें कौन लेके देता है आपको? मम्मा। सब कुछ मम्मा लेके देती है। गुस्सा कौन करता है ये बताओ? दादी। बुआ। बुआ गुस्सा करती है। देखो बुआ इनको स्क्रीन पर देख रही है। बुआ जी बिल्कुल गुस्सा मत करना, सुजान को भी थोड़ा थोड़ा गुस्सा आ रहा है ना। अभी आप क्या सुनाओगे हमें? जॉनी जॉनी यस पापा। जॉनी जॉनी यस पापा, ओके सुनाइए। जॉनी जॉनी यस पापा। एक्शन करो। जॉनी जॉनी यस पापा, eating sugar no papa, telling a lie no papa, up your mouth ha. ओपन योर माउथ हा हा हा। यार बहुत अच्छी राइम है सुजान। अब मुझे ना मुझे, आप गाने भी देखते हो, फिल्में सॉन्ग देखते हो ना, सॉन्ग कौन सा सॉन्ग अच्छा लगता है? टीवी देखना। टीवी देखना तो मुझे भी अच्छा लगता है, उसमें आप सॉन्ग भी देखते होंगे, कौन सा अच्छा लगता है? शीला वाला गाना आता है, कुछ आता है? चलो सुनाओ फिर मुझे। शीला की जवानी, आंखों से विलो फेल को, हर लिप्स का कैनी। अरे वेरी गुड। दोस्तों फैमिली एंड फन कार्यक्रम में हमें आपकी मुलाकात करवाई। छोटी सी हैं सुजान, बहुत छोटी हैं अभी, लेकिन बातें बहुत अच्छी करती, बहुत कमाल की बातें करती हैं, और उनकी प्यारी प्यारी बातें हमने आप तक पहुंचाई, इनसे बातचीत की और इनसी बातें भी सुनी और आप तक पहुंचाई भी, बहुत अच्छा लगा। दुनिया में कोई ऐसी गेम नहीं है जो हम अकेले नहीं, कोई भी गेम ले लीजिए, बैडमिंटन, क्रिकेट, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, उसमें 2 पार्टनर चाहिए होते हैं। बट स्पीड बॉल ऐसी गेम है अकेले खेल सकते हैं, और कहीं भी, इंडोर आउटडोर, घर में बाहर, और फैमिली, और नो एज लिमिट।
कोई गेमें हैं 18 साल 20 साल के बाद हम उसको लाइट कर देते हैं, पर ये गेम जो है आप कोई भी एज में खेल सकते हैं। दोस्तों, फैमिली एंड फन कार्यक्रम में अभी हमने आपकी मुलाकात करवाई जो हाल ही में हॉल ऑफ फेम का अवार्ड हासिल करने जा रहे हैं यूएसए से, और बहुत खुशी की बात है कि हमारे इंडिया के लिए अवार्ड हासिल करके आने वाले हैं। और एक खास बात बता दी, जैसे इन्होंने अपने इंटरव्यू में हमसे बातचीत की और आप तक अपनी बातचीत पहुंचाई कि देखिए जो इंडिया के लोग हैं कहाँ पे थोड़ी सी मार खाते हैं, टैलेंट बहुत है उनमें लेकिन पेशेंस थोड़ी कम है। जैसे वो एक फील्ड अगर कोई भी फील्ड अपनाते हैं तो रेगुलर उस फील्ड में नहीं रहते, अलग अलग अपना मन बदलते रहते हैं। अगर आप एक फील्ड में आए हैं, पूरी डेडिकेशन पूरी ईमानदारी से काम कीजिए और फिर देखिए किस तरह आप उन बुलंदियों को छू सकते हैं जिनकी आप तमन्ना करते हैं। वाकई सनी नंदा जी ने ये सब कर दिखाया और हमारे भारत के लिए वाकई एक बार फिर से कहूँगी बहुत गौरव की बात है। और इस तरह के प्लेयर हो तो हमारा देश कभी भी पीछे नहीं हट सकता। आपसे मुलाकात की, बातचीत की और दर्शकों तक आपकी बातचीत पहुँचाई, हमें बहुत अच्छा लगा। दोस्तों, फैमिली एंड फन कार्यक्रम में आज हमने आपकी मुलाकात करवाई सनी नंदा जी से। वाकई हमारे भारत की शान है और जिन्हें हाल ही में अवार्ड दिया जाएगा, यानी कि यूएसए से हॉल ऑफ फेम का अवार्ड इन्हें दिया जाएगा 21 जुलाई 2012 में। और बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे इंडिया का नाम इन्होंने रोशन किया। इनसे हमने बातचीत की और साथ ही साथ बातचीत की इनके फैमिली मेम्बर से। बातचीत करके हमें तो बहुत अच्छा लगा। अगर आप भी चाहते हैं हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होना तो आप हमें इस मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9419309079। इसके साथ ही कैमरामैन कुलदीप के साथ मुझे रजनी अनुभव को दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी आपसे मुलाकात। टिल देन टेक केयर।